कि दुर्लभम मानुषं देहं बहुजन्म सतात्परम प्राप्य तन्न श्रुतम ऐन्य विफलम तस्य जीवनम। जो जगत जननी जगदम्बे मैया की जय। श्री महाभागवत दिव्य पुराण की जय। विश्वेश्वरी तम परिपाशि विश्वम विश्वात्मिकाधार्यसीति विश्वम विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रयायै त्वयि भक्ति नम्रा विश्वाश्रयायै त्वयि भक्ति नम्रा। माँ भगवती के चरण कमलों में ध्यान करते हुए आज हम माँ की अनंत कृपा से श्रवण करने वाले हैं। उनसे बोले, प्रभु यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। सैकड़ों जन्मों के बाद इसे प्राप्त कर जिसने भगवती महात्म का श्रवण नहीं किया उसका जीवन तो व्यर्थ है। इसलिए प्रभु कृपया कर मुझे उस देवी महात्म के का श्रवण कराइए, उस देवी महात्म के बारे में, उस चरित्र को सुनाने की कृपा करें। ऐसा सुनकर व्यास जी महाराज श्री वेद व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए। अत्यंत प्रसन्नता में भगवान कहते हैं कि वत्स, इस समय बड़ी ही कल्याणप्रद बात पूछी है, जिसका श्रवण करके भक्ति और धर्म से सून महान पापी मनुष्यों का भी इस लोक में पुनर्जन्म नहीं होता। कि दुर्लभम मानुषं देहं बहुजन्म सतात्परम प्राप्य तन्न श्रुतम ऐन्य विफलम तस्य जीवनम। यह सही है कि उस महात्म का श्रवण करना इस जीवन का परम धन है, और जिसने उस महात्म का श्रवण नहीं किया उसका जीवन व्यर्थ है। जिसका श्रवण करके पापी मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से भी छूट जाता है। उस कथा को आप सुनना चाहते हैं, अतः आप परम भाग्यशाली हैं। मुने उन भगवती के अतुलनीय महत्व को बता सकने में भला कौन समर्थ है। ऐसा व्यास जी महाराज मुनि श्रेष्ठ जमनी से कहते हैं। और ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस महात्म का वर्णन अपने 5 मुखों से भगवान शंकर 100 वर्षों तक लगातार भी नहीं कर सकते, उस निर्माण पद प्रदान करने वाली भगवती के महात्म को कौन कहने में समर्थ है। मोक्ष तथा निर्वाण पद प्रदान करने वाली हुई भगवती सभी मंत्रों की एकमात्र अधिष्ठात्री है, एकमात्र बीज स्वरूपिणी है। ऐसा वेद व्यास जी भगवान मुनि श्रेष्ठ जमनी से कहते हैं। और ये संदर्भ कौन सा चल रहा है? ये संदर्भ चल रहा है जब सौनक आदि ऋषिगण, अब सौनक ऋषिगण 88,000 मुनिगण बताए गए। सौनक ऋषिगण जो है वो हमेशा भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलते हैं, अग्रसर होते हैं, और समाज को कैसे मोक्ष और परम पद की प्राप्ति हो, कैसे इस लोक में भी उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो, इसके लिए तत्पर रहते हैं। हमेशा प्रतिपल वो भगवान नाम का जाप करते हैं, भगवान नाम के रस में डूबे रहते हैं। तो इसी संदर्भ में सौनक आदि ऋषिगण ने जब सूत जी महाराज से पूछा, तब सूत जी महाराज वेद व्यास जी और जमनी का संदर्भ बताते हैं। आगे बताते हैं कि जब वेद व्यास जी कहते हैं, महात्म को बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता से जब वेद व्यास जी जैमिनी महर्षि मुनि श्रेष्ठ जैमिनी को बताते हैं कि वाराणसी पुरी अर्थात आज की बनारस में भगवान शिव स्वयं उन भगवती का ही ब्रह्म संज्ञक तारक महामंत्र अर्थात दुर्गा नाम
दुर्गा कान में कहते हुए मोक्ष पद प्रदान करते हैं। भगवान बताते हैं कि दुर्गति तारकम ब्रह्मम स्वयं करणे प्रयच्छति, अर्थात दुर्गा कान में कहते हुए मोक्ष पद प्रदान करते हैं। कौन? भगवान महादेव महाकाल, जिसके फलस्वरूप मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी कीट पतंग आदि तुच्छ प्राणी भी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा महाभागवत देवी पुराण में महादेवी अर्थात भगवती परम्बा ललिता त्रिपुर सुंदरी मां अनंत पावनी जगत जननी जगदम्बा के विषय में वेद व्यास जी जैमिनी को बताते हैं। भगवान व्यास मुनि शिष्य जैमिनी को एकाग्रचित चित्त होकर सुनने की प्रेरणा करते हुए इस पवित्र देवी पुराण की कथा का आरंभ करते हैं। अब यहाँ बताया गया है कि वेद व्यास जी ने एकाग्र चित्त होकर सुनने का आग्रह किया और ये सत्य है कि जब भी इस पुराण को सुना जाए तब एकाग्रचित होकर सुना जाए, क्योंकि ये अमृत कथा है जिसको भगवान शंकर भी नहीं कह सकते। उसको अगर हमें श्रवण करने का कहीं से भी मौका मिलता है तो उसे एकाग्रचित होकर सावधान होकर सुनना चाहिए। अब भगवान आगे बताते हैं, व्याख्यान करते हैं कि एक समय की बात है, मंदराचल पर्वत पर सभी देवगणों तथा भगवान विष्णु की उपस्थिति में महर्षि नारद ने नम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हुए भगवान शिव से पूछा कि भगवान विष्णु ब्रह्मा तथा आपकी भक्ति पूर्वक उपासना करने से जीव को परम पद की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ तक कि इंद्र आदि समस्त लोकपालों ने भी आप तीनों की उपासना करके ही श्रेष्ठ पद की प्राप्ति की है। परंतु देवेश, आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि आप सबका उपास्य देवता कौन है। अब ये कौन पूछते हैं? नारद जी महादेव से पूछते हैं, सभी देवगणों से पूछते हैं, विष्णु ब्रह्मा से पूछते हैं, भक्ति पूर्वक ऐसा प्रश्न करते हैं कि आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि आप किस अविनाशी देवता की आराधना करते हैं। हम सबके आराध्य तो आप हैं, परम पद की प्राप्ति प्रदान करने वाले भी हैं, परंतु आप सबका उपास्य देवता भी तो कोई होगा। किसकी आप उपासना करते हैं? किसका ब्रह्मा जी ध्यान करते हैं? किसका विष्णु जी योग निद्रा में ध्यान करते हैं? किसका महादेव जी परम ध्यान में परम वैराग्य में जिसका ध्यान करते हैं, वो कौन है? यह कहते हुए नारद मुनि भगवान विष्णु तथा शिव का स्तवन करने लगे, अर्थात उनकी स्तुति करने लगे, ध्यान करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर निर्मल मति भगवान शंकर ने सतत समाधिस्थ होकर, अब यहाँ बताया गया है कि ये जब प्रश्न नारद मुनि ने भगवान महादेव से और त्रिदेवों से पूछा, तब ये बताने में भी भगवान शिव जी सतत समाधिस्थ हो जाते हैं। समाधिस्थ होकर ही उनके विषय में उनका नाम वो बता पाते हैं। तो सोचिए कि कितनी परम, कितनी अनंत सत्ता है उन भगवती की, कि जिसको भगवान शिव उनके विषय में उनका नाम ही बताने में अगर समाधिस्थ होकर पूरे रूपों में भगवान उनका दर्शन करते हैं। हर रूप में, चाहे दो भुजा में हो, चाहे अनंत भुजा में हो, अष्टभुजाधारी हो, चाहे शब पर सवार हो, सिंह की पीठ पर भी सवार हो, कभी एक भुजा, कभी अनंत भुजा, कभी नारायण के साथ लक्ष्मी के रूप में भगवती का दर्शन करते हैं, कभी शिव के साथ महाशक्ति गौरी के रूप में दर्शन करते हैं। ऐसा भगवान दर्शन करते हैं। कभी रौद्र रूप में तो कभी सौम्य रूप में भगवान दर्शन कर रहे हैं। यही माँ का इच्छा रूपी ब्रह्म स्वरूप है, जिसका भगवान नारद मुनि को उनका
नाम बताने से पहले दर्शन कर लें। शुद्ध शाश्वत प्रकृति स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा ही साक्षात परब्रह्म है, ऐसा कौन कहते हैं? भगवान महादेव कहते हैं, त्रिदेव कहते हैं कि वे ही हमारे देवता भी हैं। निराकार रहते हुए भी वे महादेवी अपनी लीला से देह धारण करती हैं। उनके द्वारा इस विश्व का सृजन, पालन तथा अंत में संहार किया जाता है। अर्थात जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव दिखाई पड़ते हैं कि वो संसार का सृजन, पालन और संहार कर रहे हैं, परंतु ये कर कौन रही हैं? अपनी इच्छा से मां भगवती ही कर रही हैं। उन्हीं के द्वारा इस विश्व का सृजन, पालन, संहार किया जाता है। उनके द्वारा ही यह जगत मोहग्रस्त भी होता है। हम सभी जो इस मोह और संसार रूपी मोह में पड़े हुए हैं, ये संसार जिस महामाया से चल रहा है वो भी भगवती ही है। प्राचीन काल में वे पूर्णा भगवती ही अपनी लीला से दक्ष कन्या सती के रूप में, हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में तथा अपने ही अंश से विष्णु भार्या लक्ष्मी के रूप में एवं ब्रह्मा की भार्या सरस्वती तथा सावित्री के रूप में प्रकट हुई, ऐसा भगवान नारद मुनि को बताते हैं। उन पूर्णा प्रकृति ने ही सृष्टि कार्य में त्रिदेवों को नियुक्त करते हुए कहा, मैंने सृष्टि के निमित्त ही आप तीनों को अपनी इच्छा से उत्पन्न किया है, अतः आप मेरे इच्छानुसार सृष्टि का कार्य करें। मैं सावित्री, सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा तथा सती 5 श्रेष्ठ देवियों के रूप में विभक्त होकर आप लोगों की पत्नियां बनकर स्वेच्छा पूर्वक विहार करूंगी, ऐसा कौन कहती है? मां भगवती ने त्रिदेवों से कहा था। और ये विषय बता रहे हैं भगवान महादेव जी नारद मुनि को। आगे भगवती कहती हैं कि देवियों के रूप में विभक्त होकर आप लोगों की पत्नियां बनकर स्वेच्छा पूर्वक विहार करूंगा और सभी प्राणियों में नारी रूप धारण कर शंभु के सहयोग से सभी को जन्म दूंगी। ब्रह्मा आदि से ऐसा कहकर पराप्रकृति भगवती महाविद्या उनके देखते देखते अंतर ध्यान हो गई। भगवती द्वारा महेश्वर को अपने आविर्भाव की बात बताना। भगवान महेश्वर उन पूर्णा प्रकृति को पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए संयचित होकर तप के द्वारा आराधना करने लगे। जब मां भगवती ने त्रिदेवों से ऐसा कहा कि आपकी पत्नियां बनकर भी आप और भगवान महेश्वर की सहायता करने के लिए भी मैं इच्छा रूप धारण करूंगी, तब भगवान शिव ने क्या किया? भगवान महेश्वर संयचित होकर आराधना करने लगे। महेश्वर को ऐसा करते देखकर विष्णु और ब्रह्मा भी तप में बैठ गए। इन तीनों के तप की परीक्षा करने के लिए स्वयं भगवती विराट रूप धारण कर उनके पास आई। ये तप का विषय है जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी। सृष्टि के प्रारंभ में ये लीला मां ने अपनी इच्छानुसार रची थी। और ये जो आज हम श्रवण कर रहे हैं वो भी उनकी इच्छा ही है, जो हम जान पा रहे हैं कि कैसे मां ने सृष्टि की उत्पत्ति के आरंभ में ये लीला की थी। इन तीनों के तप की परीक्षा करने के लिए स्वयं भगवती विराट रूप धारण कर उनके पास आई, जिसे देखकर ब्रह्मा तथा विष्णु तो डर गए, परंतु भगवान शिव सदाशिव इस परीक्षा के रहस्य को जानकर समाधि में ही बैठे रहे। अब ब्रह्मा जी का विषय भी इसमें आता है। क्या आता है कि जब मां भगवती विराट स्वरूप में, इच्छा रूप में, भयंकर रूप में त्रिदेवों की परीक्षा लेने पहुंची, तब ब्रह्मा जी तो समाधि में बैठे हुए थे। जब मां उनके सामने पहुंची और इन्होंने जब देखा, ऐसा मां का भयंकर स्वरूप देखा, तो ब्रह्मा जी ने अपना मुख दूसरी तरफ कर लिया। वहां पर भी मां का विराट स्वरूप देखा। तब ब्रह्मा जी ने तीसरी तरफ, तीसरी दिशा में कर लिया। ऐसे चारों दिशाओं में जब ब्रह्मा जी ने अपना मुख किया, तब
वो चतुर्मुख हो गए, 4 मुखों वाले कहलाने लगे और अपनी तपस्या भंग हो गई। उनकी तपस्या भंग हो जाती है क्योंकि वो डर गए थे। उनकी परीक्षा में सफल ना होने के कारण ब्रह्मा जी तो समाधि से उठ गए, डर के भाग गए। अब भगवती विष्णु भगवान के पास जाती हैं, विष्णु जी के पास, नारायण के पास जाती हैं उनकी परीक्षा लेने के लिए। तब नारायण ने जब देखा कि महाशक्ति विराट रूप में सामने है, तब वो जल में समाधिस्थ हो गए। ऐसे उनकी भी तपस्या भंग हो जाती है। परंतु जब महादेवी मां भगवती महादेव के पास जाती हैं, शिव के पास जाती हैं, तो उन्होंने अपने अंतर ज्ञान से यह भी कहा कि जब दक्ष की यहाँ उनके देहाभिमान से मेरा तथा आपका अनादर होगा, तब मैं उन्हें विमोहित कर अपने स्थान को चली जाऊंगी। ऐसा मां भगवती ने शुरू में ही भगवान शिव को बता दिया, प्रारंभ में ही ऐसा कहा। उस समय आपसे मेरा वियोग हो जाएगा और तब आप भी मेरे बिना कहीं ठहर नहीं सकेंगे। तब ध्यान हो गई और भगवान शिव के मन में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। इस प्रकार तीसरा अध्याय में ऐसा बताया। मां भगवती का चरित्र श्रवण करना और उसे कहना अत्यंत परम सौभाग्य की बात है। आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मां भगवती के इस परम चरित्र को श्रवण किया। अब दक्ष प्रजापति के घर में भगवती का सती रूप में जब जन्म हुआ तथा सती का स्वयंवर हुआ, वो वर्णन आता है कि कुछ ही दिनों बाद दक्ष पत्नी ने शुभ दिन में एक कन्या को जन्म दिया। वह कन्या प्रकृति स्वरूपिणी भगवती पूर्णा ही थी। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, सैकड़ों धुंदुबियां बज उठी, उल्लास का वातावरण बन गया। 10वें दिन उस कन्या का सती नामकरण किया गया। कुछ समय बाद जब सती विवाह योग्य हुई तो दक्ष प्रजापति ने सती के पाणी ग्रहण की दृष्टि से देवताओं तथा असुरों को आमंत्रित कर एक स्वयंवर का आयोजन किया। अब माता सती का अर्थात मां भगवती पूर्ण प्रकृति के रूप में जब दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में आई, अब उनका स्वयंवर, विवाह का स्वयंवर आयोजित किया गया। इस स्वयंवर में भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया था। अब दक्ष ने द्वेष के कारण भगवान शिव, परमेश्वर महादेव को उस स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया। देवता, असुर, ऋषि तथा महात्मा लोग सभा में उपस्थित थे। दक्ष प्रजापति ने स्वयंवर में देवी स्वरूप अपनी कन्या सती को बुलाया और कहा कि आपके जो भी सुंदर, गुणवान और श्रेष्ठ प्रतीक हो, उसे माला पहनाकर वरण कर लें। ऐसा कौन कहते हैं? दक्ष प्रजापति माता सती से कहते हैं। प्रकृति स्वरूपिणी देवी भगवती सती ने शिवाय नमः ऐसा कहकर वरमाला भूमि को समर्पित कर दी। अब जिस कार्य हेतु या जिस हेतु माँ का इच्छा रूप में माता सती के रूप में जन्म हुआ, जिस स्वरूप में वो आई, तो स्वभाववश उन्होंने, भले ही दक्ष प्रजापति ने स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया था महादेव शिव को, परंतु माँ ने अपनी लीला से भूमि पर ही माला अर्पित कर दी। ये सब देखकर दक्ष प्रजापति खिन्न हो गए, क्योंकि वहां पर प्रकट होकर भगवान शिव ने उस माला को अपने सिर पर धारण कर लिया। परंतु ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने महेश्वर को बुलाकर सती उन्हें सौंप दी। अब जब दक्ष प्रजापति खिन्न हो गए, परंतु ब्रह्मा जी को बुलाकर उन्हें सती को महेश्वर को सौंप दिया। भगवान शंकर ने भी प्रसन्नता पूर्वक विधि विधान से उनका पाणी ग्रहण कर लिया तथा भगवती सती को साथ में लेकर महेश कैलाश के लिए प्रस्थान कर गए। ऐसे मां भगवती का सती रूप में आना और भगवान महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करना, महेश्वर का भगवती सती को भार्या रूप में धारण करने की कथा महाभागवत देवी पुराण में बताई गई। जगत जननी जगदम्बे मैया की श्री महाभागवत देवी पुराण की जय।